आज के जो अपने सिंगर हैं किसी भाई पे कटाक्ष नहीं है, जो पॉप हरियाणवी बनावा है ये भाभी ने पटोला बतावा है। सही बात। और दादा भाभी ने माँ का दर्जा दे के जा रहे हैं, यह सोच का फर्क है। और जो भाई ये एंड बैंड देखेगा मुजरे देखेगा तो भाई वो के भागवत पढ़ेगा, वो तो यही काम करेगा भाई। आंख तो खुलिया करना दादा ने कर रखी है कि मांगे राम गुरु की ठोकर लगता ही सियाणा हो से, मानस तो सियाणा जब हो जब ठोकर लाग ले। अपने घर चटनी रोटी खाता हो पर मांगनिया ना आता हो, असली अमीर तो है वो। पर आजकल उल्ट है, बड़ली गाड़ी रखेगा लंबी सिगरेट लगाओगा और दुनिया उसना अमीर समझेगी। अरे नू को नहीं बेरा इस गाड़ी पर तो बैंक का लोन सर या सिगरेट बनी के लिखा रखी है। विकास भाई ने एक बात बना रखी है कि पूरा साधु सच्चा ब्राह्मण और जति सती के जोड़े इनके कारण धरती थमरी पर रह गए थोड़े थोड़े कि अपरंपार त्री माया प्रभु के कर दे एक क्षण में और मन की सोची बनती को जो मानस के मन में। तो राम राम भाई सारे भाई, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो आज हम पहुंचे हैं गांव पुर, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़े है, और तारी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे युवा, वैसे तो कलाकार ही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जितने भी बात बताओ हैं सारी मतलब लक्ष्मी चंद जिया की या फिर मांगेराम जिया की सारी टोटली मतलब ज्ञान तो भरपूर बात बताओ हैं। और वीडियो का अंत तक बने रहियो, सारी बातचीत कराएंगे। वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दिया वीडियो ने, और कमेंट करके बता दिया भाई कौन सी वीडियो सबसे बढ़िया लगी। और बने रहियो वीडियो का अंत तक। कैमरामैन ने कहूँगा भाई मेरे पीछे पीछे आ जाए जल्दी। तो बजरंग जी सबसे पहले राम राम। राम राम जी सारे ने, और जो बदलता दौर के सुनने वाले हैं जितने भी भाई सभी को मेरा हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है, नमस्कार है। और सभी से निवेदन है कि भाई इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अच्छे अच्छे इंटरव्यू जितने भी हैं हरियाणवी संस्कृति के जानकार हैं, बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू आपके सामने लेके आएंगे भाई। बड़ी मेहनत करते हैं, तो आपका एक लाइक एक अंगूठा इनको दीजिए ताकि भैया का मनोबल बढ़े और अच्छे अच्छे इंटरव्यू और करें। बहुत बढ़िया बात। तो सबसे पहले अपना गांव, राम, जिला, तहसील। मेरा गांव में मेरी 4 लाइन है तो बता दूं, और जिसमें मेरा गुरुजी का भी नाम है कि दादा गुरु मन फुल मारे गांव पुरिया में घर डेरा, गुरु तोता राम पर शिक्षा ले ली दल का हो गया दूर अंधेरा, जिला भिवानी तहसील बुवानी सोर की रोड पर गांव मेरा। जय राम और दयाराम भी गांव गुहांड में नाम कमागे, खाली पेट नाड़ी देखा हाथ पकड़ तुरंत रोग बतागे, और दयाराम की हंसी मसकरी की दूर दूर तक जकरे छागे, लगा सीम जाटू लुहारी की बोला तोते आली पुरिया। मेरा गांव पुरिया है, जिला भिवानी है, तहसील बुवानी खेड़ा, धनाना मंडाना तालू सिवाड़ा, ये मेरे गुआंड है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक और छोटी बात, जैसे हम तो आगे थे, कोई और भी आपका चाहने वाला मिलना चाहो तो कैसे संपर्क करें? संपर्क भाई अपनी इंस्टा आईडी है बीके कौशिक 88 के नाम तक, फेसबुक भी पेज है अपना, और अपना गांव है। बाकी मैं गांव में कमरा करूं भाई, बाहर वही बात पापी पेट का सवाल है, जॉब भी जरूरी है, एक लिए ये भी खाना ना दें तो मैं बाहर रहा करूं। बाकी मेरा जितने भी मेरे चाहते हैं जितने भी जानकार हैं सभी के पास मेरा फोन नंबर है, तो किसी टाइम आधी रात में किसी भी टाइम कोई भी मतलब किसी भी पर मान ले हरियाणवी संस्कृति पर जिसा मन ज्ञान है, किसी भी टाइम आप कॉल करके या इंस्टा पर कॉल करके आप पूछ सको हो, भैया की सेवा में 24 घंटे हाजिर है। अच्छा आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैंने करी है भाई +2 करी है, प्लस में 2 साल का मेरा उसने कॉमर्स का लो या ऑडिटिंग एंड अकाउंट एंड ऑडिटिंग का मेरा कोर्स हुआ है 2 साल का, सरकारी डिप्लोमा मेरे पास ये है भाई, +2 + 2 साल का वो। अच्छा मैं जानना चाहूंगा परिवार में कौन कौन है? परिवार में है भाई मैं, मेरी बीबी, 2 बच्चे, एक भाई है, भाई का एक लड़की है, ये हमारा परिवार है। सिस्टर है उनकी शादी हो चुकी है, संपूर्ण परिवार है, मतलब मम्मी पापा है नहीं, बाकी सब मैरिड है। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं जिक्र कराने अपना जो काम आप करने लाग रहे हो, तो कैसे शुरुआत करी थी, कैसे मन में आए, और या खटक जो बताओ आप लोगों ने दर्शकों ने सारी चीज बोल बोल बताओ समझाओ हो, तो यो मतलब कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? भाई मैं नु मान ले जब 4-5 साल का था न, जब मेरे फादर साहब सुनया कर दे मास्टर जी की रागनी टेप रिकॉर्ड हुआ कर दे, पहले ये चिप चाप फोन तो ही बाय हैं बिल्कुल, तो वहाँ सुनया कर दे। जैसे सर्दी का टाइम है हम रजाई में पड़े रहते, वहाँ
अपने आप कैसेट बदला कर दे, पहले कैसेट भी बदलनी पड़ा कर दी। तो वो किससे रखा करते, जैसे दादा लक्ष्मी चंद के, मांगेराम के, मेहर सिंह के, मुंशी राम, जितने भी कवि हुए, जितने भी मास्टर जी ने गाए, वो मास्टर जी के बड़े शौकीन थे, मास्टर सतवीर भैंसवाड़िया के, तो उनके रखा करते। तो भाई मैं भी सुनता गया, फिर मेरा लगी ललक, क्योंकि ललक नु लगी कि इतनी रिच बातें, इतनी रिच संस्कृति, इतना ज्ञान और प्योर हरियाणवी में किसी में नहीं है। जितना ज्ञान अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में है, अपनी सभ्यता में है, इतना ज्ञान किसी भी प्रदेश की आप संस्कृति उठा के देख लेना, नंगा नाच मिलेगा, फोड़ता मिलेगी। एक हरियाणवी संस्कृति केवल ऐसी है जिसमें वेद शास्त्रों के साथ साथ में ज्ञान सिखाया जाता है, जहां रागनियों के माध्यम से वेद शास्त्रों को गाया जाता है। वो खटक लगी भाई, इतनी गहरी गहरी बात और इतने काम आने वाली, जो मतलब नुका आकर कि पढ़ेड़ा नहीं कडेड़ा फालतू आकर, ठीक है ना। तो इन बातों ना जो गुणागान है वो मार नहीं खागा, क्योंकि इसमें सारे ज्ञान है, गृहस्थी ज्ञान भी है, सामाजिक ज्ञान भी है, भाईचारे का ज्ञान भी है, मर्यादाएं भी हैं, मतलब रिच संस्कृति है। आप इसके अंदर घुसो थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसे गान की कोशिश भी करी है? हाँ करी भाई, और करी के कर दे रहोगे जब तक इसमें प्राण है, जब तक मारा है कि वो थोड़ा हा नो मान लो मेरा वो है इंटरेस्ट सा है इसमें। बाकी मेरी इतनी अच्छी आवाज नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। हम हर हफ्ता संडे को, जैसे हम अहमदाबाद जॉब करते हैं, 4-5 भाई हैं जो शौकीन, हाँ वहाँ अपना मटका बांध ले, हाँ हमारे पास मटके भी हों, हारमोनियम सब की में हम अपना रियाज कर ले। हाँ 1-2 बस स्टेज प्रोग्राम भी दिए हैं, और जैसा गाया गया वैसा बढ़िया ही गाया, और गांव में भी गाया था, 1-2 जगह और गाया, खूब सराया, जिसके मैं इतना काबिल नहीं था, लेकिन उन्होंने खूब मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगा, जैसे अपनी हरियाणवी संस्कृति है इतनी बढ़िया, जैसे आप रागनी कौन सी जगह रहा करो? अहमदाबाद। अहमदाबाद। जब आप यो मतलब गाओ, अपने जो भी इंटरेस्टेड है इस चीज में, बैठ कर गाओ बजाओ, तो उड़े के जो लोग हैं, जैसे बनू तो देख दोगे भाई के करने लाग रहे हैं, तो मतलब के पूछा करे कि भाई कितना उन्ना अच्छा लाग गया, के सुनया करे कि नहीं? हाँ आज हैं कई गुजराती हैं, राजस्थानी से, राजस्थानी तो जो अपना समझ में आ जाए, राजस्थान वाले की तो, और अपना उनकी आ जाए, उनकी अपना आ जाए, तो हरियाणा वाले भी आ जाए हैं, राजस्थान वाले भी, और जो लोकल गुजरात हो हैं वो बैठ के सुने तो हाँ उन आनंद आवा है कि बात बढ़िया है। और जब मटके की जो थमक है ना वो अलग है, यो साज अपना अलग है, मतलब कहीं भी नहीं मिलेगा ये मटका जो हरियाणवी संस्कृति में है, टी बंद के नहीं, और कितने भी आप ठालियो प्राइवेट हैं तो वह सुन तो ले हैं, उनका पल्ला कम पड़ा है, क्यों हरियाणवी थोड़ी ही अकड़ सी भाषा है, तो वह कम पल्ला पड़ा है, तो फिर वो बाद में बूझ ले इसका क्या अर्थ है, तो उसने फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके, या फिर गुजराती में, जैसे हमने थोड़ी बड़ी जैसी बोलनी आवा, उड़ रहने लगे तो थोड़ी बड़ी आवा है, तो उसमें ट्रांसलेट करके समझाया जाए, तो वो नु कहा वाह भाई बहुत बढ़िया बात कह रखी है भाई, वह भी फिर नु कहते भाई दादा ने बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, सपोर्ट करें फिर, सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे इतनी याददाश्त है, मतलब एक वीडियो बनाओ आप, देखा हम सारी बार कि ना तो कोई मिस्टेक पाओ उसमें, टोटली सारी चीज शुरू तो लेकर आखिर तक 10 लाइन हो, 15 लाइन हो, मुझबानी कैसे मतलब याद रखो? भाई नु है यादगिरी बात, यह हमें शुरू में बताई थी कि मैं 5-6 साल का सुनने लग गया था। मेरा एक रिकॉर्ड और है, मैंने किसी भी कवि की आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी है, किसी भी कवि की, और मैंने जितनी भी मेरे याद हो रही हैं वो सब सुन करी, और मैंने भी मास्टर जी को ही सुना सबसे ज्यादा। देख मैं सुनता सबको, सबकी इज्जत है, लेकिन वही बात है एक फेवरेट तो वही है, एक बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई वो आइडल हुआ है, मतलब वो तो सबके फेवरेट थे। हाँ वो सबके थे, लेकिन कोई नु कहा करें कि भाई मेरे हम भगत हैं उनके, भगत है, सही बात, ठीक है, और गुरु जी हैं हमारे, बिल्कुल। तो उनको धारण किया, उनकी बातों को धारण किया, फिर वो गुणी, और फिर वो सुनते सुनते याद होगी, वही फिर आप भैया के समक्ष सामने पेश कर दे। यो भैया का प्यार मिलने लग रहा है, और उनका आग्रह बहुत सुनने वाले हैं इस संस्कृति को भी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगा आपसे, जैसे सोशल मीडिया पर आप कब आ गए थे? सोशल मीडिया पर तो देखो इतना तो नहीं था, फेसबुक पर आ गया था मैं बहुत पहले, 2012 में मैं लाइव आने लग गया था। मान लो उस टाइम रील का दौर तो था ही नहीं, ये शॉर्ट तो था ही नहीं, यूट्यूब पर देखा करते, सुना कर दे, बट फेसबुक पर लाइव ऑप्शन था। मैं आके शनिवार को 1-1.5 घंटा पहले मैसेज डाल देता, यानी पोस्ट डाल देता, भाई आज कौन सा किस्सा सुनोगे, अब तो मैं एक के लाइव आया करता मैं, तो उसमें फरमाइश आती है नीचे, भाई आज यूं सुना दिया, आज यूं सुना, जिसकी भी ज्यादा फरमाइश होती है ना जिस किस्से की, मैं वही किस्सा फिर 1-1.5 घंटे में बातों बातों में सुना दिया करता। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे सोशल मीडिया का जमाना आज, बिल्कुल हर किसी के पास फोन है, हर कोई इंस्टाग्राम चलाओ है, लेकिन डिपेंड करे है कौन कितना बढ़िया कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आवे है, इतनी
वल्गर चीज भी आओ है, अभद्र भी आओ, लेकिन आपने यह चीज क्यों चुनी कि भाई मैं इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा? या इसलिए चुनी, एक तो देखो संस्कार होते हैं, बिल्कुल। संस्कार होते हैं। दूसरा, हमने स्टार्टिंग से ही ये सुना है, सत्संग सुना है, सबसे बढ़िया बात। ठीक है, सत्संग सुना तो हम सत्संग में जाएंगे। बिल्कुल। और इसमें कोई मान ले अभद्र बनाता है, कोई नंगा नाच की बना हुआ है, कोई सभी प्रकार के सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप समाज के सामने क्या परोस रहे हो। क्या परोस रहे हो? अगर अच्छा परोसोगे तो अच्छा भी सुनेगी, और बुरा दिखाओगे तो बुरा भी देखेगी, भूंडा बोलोगे तो भूंडा भी सुनेगी। जनता सारा एंटरटेनमेंट कर है, वो आप पर निर्भर है, आप समाज के सामने क्या परोस रहे हो, क्या दिखा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गंद अपना है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब कोई भी वीडियो छोड़ा हाँ, तो मेरा मोटिव ये रहा है कि भाई फोन यहाँ रखा हो, पूरा परिवार रोटी खाता हो और अपने रील आ जाए, तो उसने वॉल्यूम कम नहीं करनी पड़े या एकांत में नहीं सुननी हाँ, पड़े, सही परिवार के बीच में बजनी चाहिए ऐसी। इसलिए मैं ये डालता हूँ, और डालने का मेन मकसद ये है कि पहले इन रीलों को यानी मेरी वीडियो को मेरा परिवार देखता है। अगर मेरा परिवार देखने जोग है तो फिर मैं बिल्कुल, समाज में बिल्कुल। छोड़ सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात। अगर मेरा परिवार नो को देगा ना या के आगे बढ़ाई, हाँ, हाँ, तो मैं फिर समाज के सुनागा उसने। मतलब एक बात और, काम ऐसा करो जो खुला दिल तेन बता दे, अब हमारा छोरा वो करे। हाँ, खुला जलता है, बिल्कुल। एक चीज वह बात है भाई, किसी का वीडियो ऐसी आ गई, लुक के देखनी पड़े, परिवार का सामने नहीं देख सकते, मतलब घर के भी के कहो छोरा के करे के है, वही बात है, बुरा तो बुरा ही हो है। बुरा बुरा हो है, खैर उनका भी खोट को नहीं। आज चिप का दौर है, चिप का दो। पहले कैसेट का था, आज चिप का दौर है। एक चिप अपन आड़े पड़ी मिल गई, वह चिप नहीं बताओगी मेरे भीतर के है, हाँ सही बात है। वह चिप जाके फोन में डालेंगे अपन, ये वो फोन बोल के बताओगा उसमें गाने हैं, फिल्म है, भजन है, रागनी है, शब्द है, के है। बिल्कुल। इसलिए जो मानस सामने के परोस रहा है, उसके भीतर वह परमात्मा ने रील फिट कर रखी है। अब इम किसी ने गाली दी तो ये मेरे भीतर रील फिट है गाली वाली, उसका खोट नहीं है। खोट नहीं, सही बात है। वो कृष्ण भगवान जब शांति दूत बन के गए ना उड़े, तो उन्होंने बोला दुर्योधन इन उन्हें 5 गांव दे दे, तू इतना बड़ा राज्य ले ले। भाई 5 गांव दे दे, वहां भी रह लेंगे, तू भी रह लिए, सही बात है। मैं तो शांति दूत बन के आओ तेरी भैया भैया की राड ना रहा है। नु बोलिया मैं दे तो उन्हें सारा ही दे दूं, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरी प्रवृत्ति मैंने स्वाद आव नाश करण में, नाश करण में मची सारा कुणबा कट जाऊं, मैं पछ नहीं हटूं, हटका ठेला हूं। मेरी प्रवृत्ति यह है, मैं एक जगह भी नहीं दूं, एक नाखून जितनी भी, तो वह है मानस की प्रवृत्ति देखी जाके। अच्छा, जो ये चीज कर रहे हैं, जैसे गाली गलौच भी आओ, बदमाश भी बन रहे हैं भाई, अभद्र चीज भी हो रही है, थोड़ा नंगा नाच भी हो रहा है, वही बात इसमें केलक हो है। उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? उन्हें यह संदेश देना चाहूँ भाई, अपने बड़े बडेरी भी कंधे मर गए, और आपा भी हर नीचे जनरेशन वह भी कहेगी। जलेबी है, आप एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3 दिन खा लो गणत गणी, चौथे दिन जलेबी भावोगी नहीं। रोटी आपको डेली खानी पड़ेगी, और उन तो आप छको भी नहीं गए, ठीक है। इसलिए ये गंध है नहीं, ये गंध कुछ दिन का होता है। नेम फेम पाने के चक्कर में अपनी इज्जत को डाउन मत करो, गंदा मत फैलाओ, अच्छा फैलाओ। इतना ही तो है, गंद न लाख सुनेंगे, अच्छा न भाई 10,000 सुन लेंगे, इतना ही तो फर्क है। पर इनू देखो ना, वह जो 90 का गैप है ना, उस बूंद में वह 90 इज्जत डाउन जा है, इज्जत 90 डाउन आती है, और इसमें 10 अप होगी इज्जत। अगर आज अपनी इज्जत 100 की 100 है तो 110 गई, अगर 90 है तो पूरी 100 होगी। अच्छा, जैसे शुरुआत करी जब आपने भाई सोशल मीडिया पर आए, लोगों ने देखा कि भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताओ घर वाले का क्या रिएक्शन रहा था? घर वाला का रिएक्शन तो देखो सबका ही सारा है, बाकी मेरे तो आज तक किसी घर वाले ने मना नहीं करा, क्योंकि मेरे फादर साहब तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, वो इन बातों में रुचि रखते थे। हालांकि उस टाइम मैंने बोलिया भी था मैं थोड़ा गाना शुरू करूंगा, फिर घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं भाई आड़ गाने बजाने में हैंडी जा कोई वो नहीं, मैंने घर की कंडीशन देख के मैंने जॉब करनी पड़ी, नहीं तो मेरा शुरू से यही था कि भाई मैं राग नहीं गाऊं, लेकिन वहां नहीं बन पाया। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर ऐसा आ गया कि हम आड़ा आ गए। हाँ, सही बात। और सबसे पहले आप बूझ रहे थे कि भाई कहाँ से शुरुआत करी, सही शुरुआत हुई टिकटॉक से। उस उन दिनों के था, एक तो टिकटॉक पूरे अपने फेम पे था, और ऊपर से हो गया लॉकडाउन, तो हमारे को टाइम मिल गया, 2-2.5 महीने का छुट्टी हो गया, हम आ गए यहाँ गाँव में। मैंने खाली ये मान लो 7-8 रील मैंने डाली, उनमें से मेरी एक उठ गई, मिलियन में गई वहां। फिर मेरा उत्साह बढ़ गया, वहां भाई अच्छी बात सुनने वाले बहुत हैं, बिल्कुल बहुत हैं, तो मैंने वो डाल दी। मैंने कुल 1.5 या 2 महीने घने से घने
2.5 महीने चलाई थी, उसके बाद वो बैन हो गई थी। मेरे 1.5 लाख फॉलोवर हो गए थे उसमें, और 3-4 वीडियो मिलियन में गई थी, और इतने भाइयों से, इतने संस्कृति प्रेमियों से जान पहचान हो गई थी, मतलब इतना लगाव, इतना प्यार प्रेम। अगर मैं आज वीडियो नहीं डालता ना तो इतने मैसेज आ जाते, दादा तेरी वीडियो नहीं आई, क्या बात हुई। हाँ, इतना प्रेम दिया है लोगों ने। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कितने किस्से, कितनी रागनी मुझबानी याद है? या तो मैं भी नहीं बता सकता, बात बात में फिर भी अंदाजा तो होएगा कोई? कोई आइडिया को नहीं भाई साहब। 10-20 हो तो मैं कहना हूँ, मेरी कोशिश रहा जो नहीं हो रही वो भी याद करूँ, वो भी याद। हाँ। बाकी मोटे मोटे मैं किससे बता दूं जो संपूर्ण याद है। संपूर्ण याद। टुटमा तो फुटकड़ ब्रह्म ज्ञान की, हाँ, हाँ। या ये तो गणीय है। कृष्ण के 2 पार्ट हैं, कृष्ण जन्म और कृष्ण सुदामा, हाँ। दोनों याद हैं पंडित मांगेराम जी के। बिल्कुल। ठीक है, दादा लक्ष्मी चंद का आजा, सेठ ताराचंद, नल दमयंती, और ईब के हैं किसे ध्यान में कोनो, तकरीबन जो चलत के किसे हैं, फूल सिंह नौटंकी हो या गोपीचंद की मैं बहुत कम याद करा के, नरसिंह भगत में ये फरमाइश आवा है ना, गोपीचंद और इसकी आकर भाई ज्यादा नरसिंह की, तो मैं ये मैंने कम याद करा के, मैंने सुने भी कम है, क्योंकि बुक हो तो मैं देख लूं, लेकिन सुने बहुत कम है। और ये गोपीचंद को एक कवि का किस्सा नहीं है, 3-4 कविया का एक मिक्स गा रखा है मास्टर जी ने, तो उसमें मैं भी उलझ गया, हाँ भाई कौन सी किसकी बात, कौन सी किसकी बात। अब कल ना आपा मान लो दादा लक्ष्मी चंद की हो या फौजी मेहर सिंह की हो कोई बात, और उस पर गलत छाप लाग जाए तो उसका इश्यू बन जाए समाज में, तो आपा नहीं चाहते भाई कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। इस ताची मैं उन तो बच्चा करूं उन रागनिया जिन पर विवाद है, सही बात। हाँ, बाकी ये नो है परमपिता परमात्मा की दया, तो खूब बात याद है मेरा खुद ना को नहीं मेरा कितनी याद है। हाँ, कोई जकरा चलता उसकी समझ सुना तो, और तो 2-4 बात सुना दे। हाँ। अच्छा, गांव में जैसे भी फिलहाल गांव में आ रहे हो, हाँ भाई कोई भी यारा प्यारा फेट गया, फिर बैठ गए होका पी रहे हैं, तो वहां तभी ऐसी डिमांड आ जाए कि भाई बजरंग कोई बढ़िया ही बात सुना। हाँ खूब, अपने मकान का सामने बैठक है, बुजुर्ग है 2-3, ये तो चल आप ब्याह में थोड़े बचले हैं, नहीं तो वहां आऊंगे ना तो वहां का भर ले मैं भर के दे दिया करूं ने, तो उन्होंने कहा करा भाई 5-7 बात सुना जाए बढ़िया वाली चीज, ब्रह्म ज्ञान तो सुना ची, किसे किस्सा तो सुना, बोला सुना तो हाँ यूट्यूब पर भी सुना, फोन में भी है भाई, लेकिन बातें बातें सुनने का मजा आया अलग है। ठीक है, उसमें क्या है कि कोई अक्सर कटेगा को नहीं, उनका समझ में आ जाए, तो कोई भी कितने भी डिमांड करो मैं सुना दूं। हाँ। अच्छा, आज तक कोई भी सा अजीब सा फैन दिखा हो जो मतलब सब तय घना गाढ़ा प्रेमी हो आपका, जो भी कमेंट आया हो या फिर कदे रियल लाइफ में मिले हो? रियल लाइफ में घने मिल रहे हैं। मतलब किस हिसाब की डिमांड करे, किस हिसाब का मतलब प्यार प्रेम कैसे जाहिर करे? जाहिर ये करा है कि सारे हम पहले तो यही बात आजकल चल रहा है कि दादा सलूट है, बस अपनी इस संस्कृति को माँ बोली हरियाणियों को बढ़ाने में आप इतना मतलब वो कर रहे हो ना प्रचार प्रसार, आज के जमाने में बहुत कम है, तो बस ये आ रहा दिल तो सलूट होया पास, फिर हम और क्या चाहिए, सपोर्ट इतनी मिले पाछे तो वही बात, बस ये चाहिए अपन भाई, अच्छा में नाम हो बुरा में नहीं, सही बस। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगा, जैसे ये रागनी आप याद करा, हाँ, आपने तो लगा लो बिना पढ़े सुन सुन कर याद करी, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मतलब आप अगर प्रॉपरली गहराई से निकाला, प्रॉपर गहराई से निकाला, तो वेद शास्त्र उन रिलेटेड मिले ही है, क्योंकि उनमें जो कह रहे थे वो दादा लक्ष्मी रागनी हम बता कर जा रहे हैं। हाँ। तो मतलब रागनी जैसे अपने बहुत सारे भाई युवा कलाकार हैं, चलो उनका गान की ललक है भाई, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वही बात जैसे विकास पासवान जी अपने मतलब हरियाणा के छोटे लक्ष्मी चंद को आज इस दौर में तो वैसे बिल्कुल टॉप, ये सुपर डुपर हिट, और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सत्संग के साथ साथ में धर्म सनातन का इतना प्रचार कर रहे हैं बड़े भाई, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। अच्छा, जैसे वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान है, वेद शास्त्र वो सारी चीज पढ़े हैं, हाँ। लेकिन जो नए कलाकार है उन भाइयों ने नहीं पेरा, तो एक भाई ये बताओ कि भाई वो चीज भी जरूरी है, रागनी रागनी एक लिनू को नहीं बट ठोक का बगा दी। मेरी बात सुनो, रागनी है मैं गाऊं, आपका कोई भी गाय कलाकार गा लो, रागनी सबकी सुनेड़ी है, वही गाँव है, सही बात है, आप अपने तरीके से गाते हैं, बिल्कुल रागनी सबने भी सुन रखी। रागनी का मतलब यो है कि आज मैं कोई गाऊं या कोई भाई गावा, उसने थोड़ा खोल के बतावा है, नो को नहीं कि भाई मन न गा दी तू सुन के चले गया, फायदा के ऐसा तो हो, उसके पीछे का जो रीजन है मीनिंग है वो दिमाग में बाढ़ो, लोग आज जब आकर्षित हो लोग है, नहीं तो रागनी तो सबने सुनी सुनाई है, वही रागनी है सारी, कोई उस पर गा दी है, कोई उस पर गा दी है, एक दो लाइन का फिर भी हो जाए, तरज नहीं पा जाए, फिर एक आधी लाइन बदली भी जा सके, मतलब माहौल के हिसाब से ही बदलते हैं कई, या फिर उसने
गाय की भी गलती को नहीं, कई भाई लिखवाते हैं भैया इस डाल है तो वो उस डाल का हिस्सा है। तो सही जैसे अपने विकास है आज के दौर में बहुत बढ़िया, मतलब समझा भाई सुरेंद्र की गणाऊ है, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे कलाकार है, टॉप राजेश थुरानिया है, बहुत बढ़िया, टॉप के कलाकार हैं भाई सब नुका स्टेप टू स्टेप वार्ता लोग समझ में जब आवे। एक ली रागनी गान तो दमड़ दमड़ करने तो नहीं आता, जो उसके पीछे का भाव है रीजन है वो समझाओ, लोग दिमाग में बैठावे जब आवे लोग दिमाग। बहुत बढ़िया। अच्छा आपने मतलब इतनी खोल कर बताओ हो, इतनी यादगिरी भी, तो मतलब रागनी तो जैसे सुन कर याद कर लो, लेकिन इतनी गहरी गहरी बात जो बता दो उसका चेहरे जनो कित वेद शास्त्र पढ़े हैं या फिर बड़े बुढ़िया दौर बैठ कर संस्कार लिए हैं, वो चीज और बताओ एक बार दर्शकों ने। सबसे पहले तो ये है कि अपन वेद शास्त्र अगर पढ़ने लगा आज के टाइम में तो एक कैंटर भर के लेनी पड़ेगी। सही बात। और इतना टाइम किसी दौर को नहीं कि उन न पढ़े। पढ़े मांगे लक्ष्मी का ब्रह्म ज्ञान सुन लो, सारे वेद शास्त्र सारे टोटल ग्रंथ आ जाएंगे, जो सनातन धर्म में ग्रंथ हैं वो उनका ब्रह्म ज्ञान में उनके किस्सा में टोटल आ जाएंगे। रही बात या जो पीछे का है, ये है जैसे हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी पंडित तोताराम जी फिलहाल इतने ज्ञानी गुणी और इतनी यादाश्त मैंने आज तक किसी मानस की देखी नहीं। आज 85 ईयर उनकी एज है और उन्हीं से सीखा है। फिर बुजुर्गों के पास तो बैठते ही हैं भाई, जैसा माहौल की वो बात क्यों बुजुर्ग पुरानी बात बताएंगे तो उन्हीं से सीख के फिर कुछ अपना और उस रागनी का मीनिंग निकाल के वो फिर आपके सामने रख देते हैं। अच्छा जैसे आज के युवा भाई हैं अपने, हाँ कई नु कहे के होती रागनी के सिस्टम है कि में कोनी, मतलब ऐसे नहीं लग यार कि भाई जैसे कोई घना ही गलत काम कर रहा है रागनी सुनकर, क्योंकि यह छवि बन गई आज के युवा, क्योंकि बदमाशी के गाने सुने हैं भाई दादा लक्ष्मी ने, अरे भाई मान्यराम जिया ने। मैं तो ये मानूं कि भाई हमारी या लास्ट जो हमारी एज के हैं या लास्ट मतलब पीढ़ी है जो इन न जान दे रहोगी, क्योंकि ऐसा अगर माहौल बना रहा तो आगे तो ये चीज विलुप्त हो जाएंगी, संस्कार भी खो जाएंगे भाई। आदमी एक क्या नहीं कर नागरिक समाज में एक रहने का जो भी नजरिया होया करे, रागनिया तो हमने सीखने मिले हैं, मर्यादाएं होती है भाई समाज में रहने की क्या नीतियां हो, सारी चीज सीखने मिले। लेकिन ये रागनी सुनकर कोई राज्य को नहीं तो चीज खत्म नहीं हो जाएंगी। तो उन भाइयों की आँख खोल दो कि भाई ये कोई बुरी चीज नहीं है। तो कई भाई बेइज्जती मानना आज की उम्र के कि भाई रागनी क्यों थी। आँख तो खुले आकर ना दादा ने कर रखी है कि मांगे राम गुरु की ठोकर लगता ही सियाना हो से, मानस तो सियाना जब हो जब ठोकर लाग ले। ठीक से मेरे तेरे कहे तो कोई नहीं सुधरे। कोशिश रहती है कि भाई अपने से जो नीचे है, अपने नीचे का मतलब जो युवा जनरेशन है और जो अपने हम उम्र है या अपने से जो भाई ऊपर भी हैं कई, वो भी इंटरेस्ट नहीं रखते। हमारा ये मोटिव रहा है कि भाई उन्हें जोड़ा अपनी संस्कृति अपने संस्कार जोड़ा। जब हम अपनी निचली प्योद न सही इस संस्कृति में डाल के सही तैयार कर देंगे ना तो भाई सब मार नहीं खावांगे। और यो गंध है ना, यो गंध कोई टेम का होया करे। बात तो वह दादर ने भी कर रखी है, जो आजाले के हैं उन पढ़ते भीतर कर रखी है, इन जमा हाँ उन मर्यादा में कर रखी है, इन जमा ओपन फेंक रखी है। आज का जमाना, आज के जो अपने सिंगर हैं किसी भाई पर कटाक्ष नहीं है, जो पॉप हरियाणवी बनावा है ये भाभी ने पटोला बतावा है। सही बात। और दादा भाभी ने माँ का दर्जा दे के जा रहे हैं, यह सोच का फर्क है। तो जो उनने सुनागा वो भाभी ने माँ मानना, और जो इनने सुनागा वो भाभी ने कहीं ना कहीं गलत असर पड़ेगा। और सीधी सी बात है, जो दादर का ब्रह्म ज्ञान है रागनी सुननिया कदे भी मानस वो ना गलत कर सकता ना उसका भीतरला गलत करने दे। मैं अगर गलत करना चालूंगा तो उनको देना भाई दादा नाड़े या लेन कह रखिए मार खा जाएगा, वो मानस गलत नहीं करेगा। और जो भाई ये एंड बैंड देखेगा मुजरे देखेगा तो भाई वो के भागवत पढ़ेगा, वो तो यही काम करेगा भाई। अच्छा जैसे अब लगा लो, पहले तो देख दर्शक थोड़े बोर नहीं हो जाए, जैसे वीडियो में देखने में मिला करो ना। हाँ। वैसे ही दो लाइन बढ़िया ही बता किस डाल की उसी लियो, मतलब धार्मिक। हाँ धार्मिक ही सुनावांगे। हाँ, धार्मिक सुना दो जैसे ब्रह्म ज्ञान तय। ब्रह्म ज्ञान तय ना, ब्रह्म ज्ञान तय सुनावा तमने। एक भाई कई फरमाइश भी रहे, जिंदगी में 4 आश्रम हो हैं, 4 आश्रम अपनी जिंदगी में 4 आश्रम होते हैं। उनको ने कलयुग में उम्र मानस की 100 साल बन दी गई, कोई 110 भी जी जाए तो आजकल 60 जीव हैं, तो 25-25 साल में डिवाइड कर रखे हैं उनको।
25-25 साल के 4 कर दिए। जो 1 तक 25 वो है ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी। 25 से 50 है वो गृहस्थाश्रम, 50 से 75 वो वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और फिर आखिरी आता 75 के बाद में संन्यास। संन्यास। अपने भी आपा बुढ़िया ने कह दिया जब 70-80 साल का हो जाए कि तो रोटी खा राम के नाम ले, यो है कि 25 साल तक रह ब्रह्मचारी, दूर जगर के मैल करे, 25 साल तक रह गृहस्थी, आए गए की टहल करे, 25 साल तक रह वानप्रस्थ, दूर जगत के फैल करे, 25 साल तक रह सन्यासी, फिर सत्यलोक की सैल करे। यो आत्म रूप स्वरूप में मिल जाए, यो तन खाली खोल रहे जा से, वीर मरद दुख सुख के साथ जिन्हों ढक्या ढोल रहे जा से। देखो समझनी है ना, तो देख इसमें लगा लो टोटल ये सारी चीज आली सारी, क्योंकि एक तो 100 साल तक के आदमी के जो फर्ज हुआ करे भाई, किस उम्र में क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन पर क्या करना चाहिए, टोटली सारी बात आ गई, लेकिन समझते क्यों नहीं। मेरा यह बस छो उठ जाए इस बात पर। छो की तो यह भाई देख, हम खूब समझावा हाँ, हमारे जितने यारे प्यारे हूं ने भी कहा भाई जितना हो सका इस हरियाणवी संस्कृति तक जोड़ो युवा ने। बिल्कुल। पीछा पीछा कुछ नहीं है भाई, लोग आज पीछे के पीछे भाग रहे हैं, जिसके पीछे अपनी इमेज खराब करने लग रहे हैं। बिल्कुल। पीछे बुढ़े बता के गए हाथ का मैल है, लेकिन आज पीछा भी ना भी कौन सरदा, पीछा भी जरूरी है, पर वो पीछा किसी काम का को नहीं जिसमें इज्जत डाउन लेके वो पीछा कमाओ, तो वो पीछा नहीं, इज्जत की कमाओ चीज थोड़ी का। आजकल एक बात हो रही है, असली साहूकार कौन है, जिन्हें आप अमीर बोला हाँ कि ऐसा अमीरी हो उस नर की, मांग उतर जा जिसके सर की। अपने घर चटनी रोटी खाता हो पर मांगनिया ना आता हो, असली अमीर तो है वो। पर आजकल उल्ट है, बड़ली गाड़ी रखेगा, लंबी सकरट लगाओगा, और दुनिया उसना अमीर समझेगी, अरे नू को नहीं बेरा इस गाड़ी पर तो बैंक का लोन सार या सिगरेट बनी के लिखा रखी। सही बात असली तो है या, लेकिन दादा नु कहा है कोई मांगनिया नहीं आंदा और अगला किसी का मांगने नहीं जाता, असली मेरी है वाह। अपना घर की चटनी तो खांदा हो, वाह है, और इज्जत हो। मतलब एक बात और है ना, ये चीज सुन ले, मतलब ये लगा लो घनी नहीं, दिन में आधा घंटा भी इन खातर टेम काट ले, भाई रागनी सुन ली या फिर कोई भी वैसे शब्द बाणी सुन ली, तो सारा सौदा तो सुधर जाएगा, सारा गंद साफ हो जाएगा। जैसे भाई हमनू नहीं कहते भाई किसी एक कलाकार ने सुनो, तारा जो भी फेवरेट है भाई, बहुत सारे बढ़िया कलाकार हैं, बढ़िया बढ़िया रागनी काम है, सारे ने सुनो, लेकिन उस पर थोड़े अमल करो। जी आधा घंटा दे दो, तारा जो फेवरेट हो, जो तुमने जिसकी आवाज पसंद आवे, सही बात है, अच्छा गावनिया हो। हाँ अच्छा, फोड़ नहीं फोड़ तो फिर दे, फोड़ तो इसमें रील से क्या हुआ है, सारा किसी निकालो इसे, कोई भी अच्छा जो आपने मोटिव करा अच्छी बात खातर उसकी सुनो, उस पर थोड़ा चिंतन मंथन करो भाई कहना के सारे इसका मतलब मीनिंग के है। थोड़े घनी हार्ड को नहीं आ, थोड़े आप उस रागनी की 4 लाइन आएगी, उन्हें थोड़े समझोगे ना, महा पढ़ोगे, थोड़े है तो वह संस्कृति अपनी ऐसी है, ज्ञानी सा अपना आप खींचने लग जाएगा, फिर कि भीतर नु को और भीतर 40 और भीतर, जब वो भीतर जाता जाएगा फिर वो 10-5 और मोटिव करने लग जाएगा, तो नु सुधरेगा है नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यार अपने युवा भाई जितना इसके अंदर घुसेंगे तो सारी चीज सुधर जाएंगी। युवा हो ची छोटा हो ची बड़ा हो, घर में 5 बंदे है तो 5वां पर फोन आज, और सारे आप स्क्रीन टच, सब में इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक सबके में चल रहा है, चल रहा है ना। रोटी खाऊंगे ईब, घर 3 कमरे हैं, 3 टाबर सामान ले, 3 अलग अलग कमरे, मम्मी अलग में, पापा अलग में, बेटे अलग में या बेटी अलग में, ध्यान देना बंद कर दिया। मैन बात है यहाँ फोन में बढ़ गया, रोटी खाते खाते फोन। दादा ने कहा था भजन और भोजन 2 एकांत की जगह में करने चाहिए, बिल्कुल भोजन और भजन ये एकांत की जगह के होते हैं। फिर फुर्सत कड़ा है इसमें ध्यान, रोटी जी पानी गल कर लो पर इसमें ध्यान होना चाहिए, हिसाब ही नहीं। भोजन करो इसके लिए दिन रात घूमा हाँ, पेट खतरे घूमा हाँ, 2 टाइम की सूतरी रोटी खाओ तो आराम से इन साइडा में धर के सारे वह। और अच्छी बात सुनो, अगर तार पर नहीं मान ले नू बता रहा दिल सा घबराने लग जाए भाई नहीं शामी आ सकते, तो भाई हम बैठ के बताओ, चर्चा करो उन बातों की, फैलाओ कैसे भी फैलाओ, लेकिन अपने संस्कृति अपने संस्कार और अपनी सभ्यता को कभी मत भूलो। जिस प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार लुप्त हो गए उसका बेड़ा गर्क हो गया, सही बात, ठीक है ना। ये अपना कल्चर जो वेस्टर्न की तरफ जाने लग रहे हैं, अपना छोड़ के, और जो विदेशी हैं वो सनातन धर्म अपना के और अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कि अपने मानस बाहर 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 वाले अपना बाहर दुरा वाले हो। अपना हो। क्योंकि अपनी इतनी रीच संस्कृति, अपना इतना बढ़िया धर्म है, अपनी ऐसी संस्कृति है भाई साहब, इतना ज्ञान कहीं नहीं है जितना अपनी हरियाणवी संस्कृति में है। अच्छा एक चीज और देखो, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कितने भी साधु महात्मा को नहीं पावा, अपना साधु महात्मा ये ऋषि मुनिया की धरती है। ऋषि मुनिया की, बिल्कुल ऋषि मुनिया की है। और घना क्यों जा, अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट है भाई, भिवानी डिस्ट्रिक्ट को छोटी काशी बोला गया है। सबसे ज्यादा तो यहाँ सतियों के मंदिर हैं, और जितने भी अपने नु का संत फकीर मतलब मान्यवड़ जो तपस्वी जिनकी मतलब ख्याति पूरे समस्त संसार में फैली हुई है, ऐसे ऐसे मंदिर हैं अपने हरियाणा में। हमारे देख ले बाबा हरिहर का ये मंदिर है जिसकी छोटी मूर्ति स्थापना यहाँ, और ये इसका 29 तारीख का मेला है। इतना भारी मेला भरा है। 32 साल तक मौन व्रत रखा था इस बाबा ने। जटुलवारी में छोटू नाथ जी बैठे, तिकड़ाना में बैठे, हर एक जगह है ये। इन्हीं के कारण धरती थम रही है भाई, पर थोड़े थोड़े वो विकास भाई ने एक बात बना रखी है कि पूरा साधु सच्चा ब्राह्मण और जति सती के जोड़े, इनके कारण धरती थमरी पर रह गए थोड़े। सही बात, ये थोड़े थोड़े रह गए। धरती पर है सब कुछ मानने वाले के लिए तो, और नहीं मानने वाले के लिए तो भाई वही बात बोले, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता जल। सही बात। अच्छा एक बात और मैं भैया ने बताना चाहूंगा भाई, देख तारा छोटा भाई हूँ ना, तो इतना बड़ा तो ज्ञानी मैं भी कोनी, आए हूँ रागनी प्रेमी हूँ भाई, गा भी लिया बजा भी लिया और अच्छे गाड़ियां ने सुना भी। हाँ तो कहीं ना कहीं देखो भाई वही बात है, अच्छा देखोगे अच्छा सुनोगे तो अच्छा सीखोगे। संगत का भी असर हुआ करे भाई, आपने 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे माँ बापू दो रहे दादा दादी दो रहे बैठा करो भाई, सारी चीज सीखने मिलेंगी। आज के जो बच्चे हैं अपना तो नीचे जो जमाए और जमाए छोटे हैं, मेरी बात सुनो, जो 8-10 साल के हैं, जो जिन्हें अपन को बालक है, अगर उसके दादा दादी जिंदा हैं तो माँ बाप को बीच से हटा दो, बिल्कुल पोता पोती ने सीधा कनेक्ट कर दो दादा दादी थे, वे ही संस्कार डाल देंगे जो अपने बुजुर्ग के थे। सही बात। मम्मी पापा आज के टाइम में चुप कराने के मारे, अपना काम तब बचने के मारे उन्हें फोन देते हैं, फोन नहीं दो, दादा दादी के पास छोड़ दो, वही संस्कार पर देंगे जो हमारे पूर्वजों के थे, फिर वहां बच्चे कदे भी मार नहीं खाएंगे। तो जितने भी अपने घर बुजुर्ग है, कोई दादा हो ताऊ हो कोई, उनके पास में अपने बच्चों को छोड़ो ताकि वो अच्छी बात बताएं, और खुद भी बैठो उनसे पूछो, अगर मान ले नहीं बताने का इच्छुक हो तो उन तक बोला ना कि थोड़ा छेड़ दो, वो पुराने सारे किस्से बता दें फिर। हाँ तो उनका धुरा बैठ के वो ज्ञान अर्जित करो जो आगे जाके काम आओगा। क्योंकि देख एक चीज इब्नू जोड़ रहे हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है जरूरी है भाई, अंग्रेजी पढ़नी जरूरी नहीं। मैं तो इस चीज ने देख पर्सनली सबके नहीं कहना, मैं पर्सनली इस चीज ने मैं नहीं मानता, क्योंकि दादा लक्ष्मी इतनी गहरी गहरी बात बताया, जो आज साइंस भी उन पर खोज कर रही है, वो अनपढ़ था। दादा ने तो इसी सी बात बता रखी है भाई साहब, जिसका बड़े बड़े वैज्ञानिक आने के अपने सबसे बड़े माने गए हैं अपना भारतवर्ष में, जिसको आप ज्योतिष बोला पंडित जी मान ले, बिल्कुल हाँ। उन पर भी जो कि बात वेदों से ही है, उन्होंने भी वेद पढ़ रखे हैं, लेकिन उन पर भी तोड़नी साइंटिस्ट आप भी नहीं। आज साइंटिस्ट ये कहता है, यानी विज्ञान ये कहता है कि लगभग पृथ्वी को ढूंढने में, पृथ्वी पर जीवन संभव हो सके, पेड़ पौधे उग सके, जिस पर पानी ठहर सके, हवा तैर सके, लगभग इतना टाइम लग गया होगा, वो लगभग का है। और दादा एक बात में ठोक बजा के नुको इतना टाइम लग गया था कि निपट अंधेरे कमरे के माइक बीज दबा के रखा, जब तक अवधि हुई ना पूरी, ना तोड़ा ना चाख्या, 4 अरब 33 करोड़ वर्ष में जाके पाक्या, और जुन सा नियम बना दिया ने फिर जाता नहीं उलाख्या। अटल नियम का पालन करके दी भूख भगा माली ने, जड़ चेतन की जोत जगा दी जोत जगा माली ने। तो भाई वो तो दादा की कई बात है, इब जमा नुका करें कि भाई इनके अर्थ खोलो, अरे कबस की बात नहीं है। हमने भी नहीं बेरा, हम तो बालक सा जमाए, बड़े बड़े जो दुरंदर अपने जो बड़े बड़े गवैये हुए हैं सांगी हुए, उन पर भी को नहीं पाई। विवेक राग नहीं है कि ज्ञान लड़ेगा जोर पड़ेगा, मुश्किल गाना होगा, और गुरुओं के सत्संग बनाने ठोकर खाना होगा। अंडे तमना सुने बोलते पर बच्चे बोले कोन्या, नरक का नारी पेट पड़ी पर पड़िया जमी पर सोना, माँ ने पूत जाम तो दिया पर पड़ गया मुश्किल टोना, और बेटी ने दिया बाप जामनू दाग जगर का धोना। सतयुग में था नीर बलोना, दूधा नहाना होगा, गुरुआ के सत्संग बनाने ठोकर खाना होगा।
एक ईंट की 72 को या बाकी की धर्मशाला, ऊपर नीम मंडेरा नीचे चढ़ गया चढ़ने वाला, अर्थ भजन का ना पावत कर बोलन का टाला, उड़ जाटी जाके बूझ लिए चढ़ जार वेद का पाला। गुरु मान सिंह का गाली माला, लक्ष्मी चंद सियाणा होगा, गुरुआ के सत्संग में ठोकर खाना होगा। तो जो मान्यडे गुरु हैं, जिन्होंने इस संस्कृति पर अपना जीवन झोंक दिया, जिसने तपस्या कर दी, वही काट सके इनके मीनिंग। तो नहीं तो क्या अपने पर क्या नहीं के पावारे, खासकर पढ़निया ने नहीं पाओगा, जो बुजुर्ग ने पाओगा, जो इन समाज की बत्ता में सही लकड़ेड़ा होगा। कड़ेड़ा तो फालतू कड़ेड़ा कड़ेड़ा उनने करे। तजुर्बा भी तो काम करे है। क्योंकि साई ये जो आज की पढ़ाई है ना, या आज की पढ़ाई आपको नौकर बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे मन की बात कह लीजिए। आज की जो पढ़ाई है वह नौकर बनाएगी। मैं कम पढ़ गया, मेरी 10,000 का, आप ज्यादा पढ़ गया आपको 50,000 का, एक भाई ज्यादा पढ़ गया उसने लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का सैलरी पे काम करोगे। लेकिन पहले पढ़ाई क्या थी, एक ही सब्जेक्ट दिया जाता था, उसके ऊपर वो पूरी, आज जिसने नु बोला पीएचडी, वो पूरी पीएचडी करके उसका वो साइंटिस्ट बन जाता था, और फिर वो अपने आविष्कार करता था। इसलिए हमारा भारतवर्ष आगे था, सोने की चिड़िया थी। लेकिन आज बालक तो सारा 8 साल का, 6 सब्जेक्ट पढ़ो, एक पर नहीं ना। इसलिए या जो आज की पढ़ाई है आपको नौकर बनाएगी, खाली छोटा बना देगी, बड़ा वो आपकी दिमाग पर डिपेंड है। मतलब वही बात है कि लिमिट कर दी भाई, इतना पढ़ोगे तो इतना की मिल जाए, इतना पढ़ोगे तो नहीं। हाँ, वही चीज। हाँ, लेकिन एक चीज और है, क्योंकि देखो भाई थोड़ी कड़वी भी लग गई है बात, वैसे तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो चीज पढ़ाई जा रही है बच्चा ने, इतिहास के साथ में तो बहुत छेड़छाड़ है। हाँ बहुत। और एक और बात, जैसे हम पढ़ा कर दे, महाभारत आया कर दी हिंदी में, रामायण आया कर दी, वो चीज खो दी, उन चीजों में बेइज्जती मानना ही क्या हो रहा। अंग्रेजी में 2 1 जा 2, हम 5वीं थी 7वीं थी तो पढ़े सुनया कर दे, 30 40 थी पढ़े याद रहा कर दे। आज के बालक ने कोनी बेरा पावे। ये बहने बापा इतने पुराने भी कोनी, मतलब ये आज के जनरेशन के साथ में अपना मेल है। लेकिन हमारे इंग्लिश लगी थी छठी में जाके, ठीक है, उस कारण हमारी इंग्लिश रहेगी कमजोर। हिंदी शुरू लगी, और ये भी हम धन्यवाद करा हाँ सरकार का, मान लो या जिनने भी ये चालू करवाई है कि छठी, मैंने इतना कन्फर्म को नहीं, छठी एक 8वीं में दादा लक्ष्मी चंद का कोई टॉपिक दिया, बुक में है, हरियाणा सरकार की बुक में दिया है। वो किस पर्पज पर दिया है, कोई किस्से पर दिया है या कोई रागनिया पर दिया, कुछ दिया, लेकिन वो आया है, ऐड होया अपनी पढ़ाई में। तो जरूरी है ना ये भाई जो इतिहास में अपना मुगल पढ़ाए गए हैं ये, और पढ़ाई ये भारी थे, सब भारी थे, सही बात। इनका इतिहास क्या पढ़ना, अपना इतिहास पढ़ाओ। जो अपने शासक थे, जो वीर योद्धा थे, उनका पढ़ाओ। औरंगजेब ना पके जाना, मोहम्मद गोरी ना पके जाना, गसुद्दीन ने के जाना, उनका इतिहास पढ़ाया गया। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने के काम होगा बताओ? ना कोई काम को नहीं आवा, अपना तो अपना होगा, क्या फायदा। वो दादा ने कही थी ना कि मोहम्मद गोरी गयासुद्दीन जो गजनी तक चल के आया, 17 बार लड़या, पानीपत घाटी में घल के आया, दुश्मन गैला करी लड़ाई, धोखे तक छल के आया, अन्नपाल का तख्त खुसा दिया, वो जयचंद खुद मिल के आया। पृथ्वीराज भी नहीं रहा, चौहान खपा दिए दिल्ली ने, लाखों करोड़ों अरबों तक इंसान खपा दिए दिल्ली ने। या छोटी दिल्ली ने बहुत घर गलवा रखे शुरू तय, या तमने में पूरी सुना दूं कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा दुर्योधन, विदुर भगत और कृपाचार्य, धृतराष्ट्र दुशासन, भीम बलि सहदेव नकुल, धर्मपुत्र योद्धा अर्जुन, और जो इंद्रप्रस्थ में राज कर थे साथ रहे थे श्री कृष्ण। मुरली वाला भी नहीं दिखता, भगवान खपा दिए दिल्ली ने, लाखों करोड़ों अरबों तक इंसान खपा दिए दिल्ली ने। अल्लाह उद्दल और वो मलखा धांधु और मर्या देवा, गुरु उमरावत साथ रहे थे, सारा कुटुंब करे सेवा, खिलजी तुगल मुगल रहे ना पास रहा ना नालेवर, बाबर और हुमायूं मर गए, जो हिंदुआ ने दुख देवा, आपस के माँ कट के मर गए, पठान खपा दिए दिल्ली ने, लाखों करोड़ों अरबों तक इंसान खपा दिए दिल्ली ने। अकबर के राज में सुने हो तानसेन सा गावणिया, मान सिंह और बिरबल रह से बात में लावणिया, मालदेव भी रहा कर से सिर पर जुत्ती ठावणिया, मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद आगे भेद बतावणिया। अरे किस किस का मैं जिक्र करूं, अरे विद्वान खपा दिए दिल्ली ने, लाखों करोड़ों अरबों तक इंसान खपा दिए दिल्ली ने। तो या दिल्ली कम खाए बैठी है, दिल्ली भलाएं छोटी हो या सबकी में खा रही है। तो ये मतलब लास्ट में अपने युवा भाई हैं भाई, छोटी बड़ी बेबे हैं, जो भी छोटे भाई हैं, उन्हें एक बढ़िया मैसेज दे दो। मैसेज तो यह भाई, जितने भी हमारे श्रोता हैं, सुनने वाले हैं बदलता दौर के, और जितने भी मातृशक्ति जुड़ी हुई है भाई, सभी से निवेदन है अच्छी बातों को सुनो
अच्छी बातों को गुणो, अच्छी बातों का प्रचार करो। और जो ये पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ी अपनी बोल देनी, मतलब अपनी आपने बेइज्जती मानना, हरियाणवी बोली ना, माँ बोली हरियाणवी, और हमारी संस्कृति से बढ़ के हमारा कुछ भी नहीं है। इसका जितना भी हो प्रचार प्रसार करो भैया। बॉलीवुड में अपने रणदीप हुड्डा वो प्योर हरियाणवी बोलना है, उन्हें गर्व है अपनी हरियाणवी पर। वैसे कई और भी फिल्म मारी, जैसे दंगल होगी, सुल्तान होगी, सारी हरियाणवी मारी है। क्यों बनाई गई हमें? फेमस है हम। फेमस है हम। तो अपनी बोली बोल देनी, अपने संस्कार परोस देनी, अपनी सभ्यता तो जुड़ देनी, शर्म नहीं मानो। कितना पढ़ा लिखा है बाहर, हाँ पा विदेशा में तो इंडिया का मिल जाए तो कितनी खुशी हो। इब आप प्रदेश में जो कर मैं गुजरात हूँ, मना हरियाणा का मिल जाए तो मेरा बहुत खुशी हो जाए भाई, भाई अपना मानस है। और जब बहनी का मिल जाए तो और भी गणी, और जब गांव का मिल जाए तो उस प्रकार से ही। तो बात यह है भाई, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छी बात करो, और सबका मान सम्मान करो, इज्जत तय पेश आओ। जितना सामने वाले को तुम इज्जत दोगे उतना ताती डबल देगी। और किसी की इज्जत तारो तो अगला लत्ते तारा ही पड़ेगा। इसमें तो कोई प्रकृति हर एक चीज का रिटर्न करती है कि ज्ञान बिना संसार दुखी और ज्ञान बिना दुख सुख खेना। ज्ञान से ऋषि तपस्या करते तुझको पड़ा पड़ा सेना। ज्ञान से कार्य व्यवहार चालते साहूकार से ऋण लेना। ज्ञान से प्रजा का पालन करके ब्याज मूल सब दे देना। ले कर्जा कोई मार किसे काज रहती सच्ची श्यान नहीं। अधर्म करके जीना चाहता राजधर्म सा ध्यान नहीं। मौत भूख का एक पिता फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं। तो भाई पैदा सोन पैद, जो आया उसका मरना तो है निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल। पर शुभ कर्म करो जितने हो सके, भाईचारा बना के रखो। माँ बेटी धी बेटी मर्यादा में रह के अपनी भाई इज्जत करो। पहले गांव गुआंढा की भाणा ने भी भाण मान्या कर दे। आजकल थोड़ा समय का अभाव है, चेंज हो गया। आजकल मन माने गांव की गांव में भी कई जने कई हैं इसे जो गोत्र की गोत्र में कर ले, वो बहुत गलत है। हमें इसके गलत है, सीधी सी बात है। जो गोत्र की शादी करते हैं, चाहे आप बुरा बताइयो चाहे अच्छा कहियो, बाकी ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं है ये। इसलिए अपने धर्म कर्म पर रहिए, मर्यादा में रहिए, अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। ये कोई तारी फरमाइश हो तो बताओ एक और बढ़िया कोई भी एक भी जो अपनी मन पसंद हो, जो आप दर्शक का पेश करना चाहते हो, चाहे फिर ये लगा लो भी जो बिल्कुल अनसुनी हो, बहुत कम सुनी हुई हो, अपने चैनल के माध्यम से। इस तरह है भाई, बहुत सुनेड़ी तो सारी हैं लगभग। फिर भी कोई भी एक आपकी मन पसंद जिस तक बढ़िया संदेश मिले। बढ़िया संदेश तो नु है भाई, देख आदमी की तृष्णाएं है ना, तृष्णाएं जो भीतर है कदे भी नहीं मरती, कदे भी नहीं मरती। सही। आज मैं 5,000 कमाऊं हूं या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तड़का 10 कमाने चाहिए, परसों 15, इसका पेट नहीं भरा, कदे नहीं भरेगा। अपना एक हरियाणवी मनु भी कह दिया करें काला शराड़ा का भरा को नहीं, या वाह बात से तो भरेगा नहीं। और मानस के पर के सोचा है, सोचेड़ी किसी की पूरी नहीं होती। सही बात। तो दादा ने कुछ उदाहरण दिए इस बात में कि अपरंपार त्री माया प्रभु के कर दे एक क्षण में। और मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। सबसे पहले उदाहरण दिया रावण ने के सोची थी और के बनी। कि रावण ने सोची थी अंबर का पैड़ी लाऊं मैं, सारी दुनिया मौज करे जल का दूध बनाऊं मैं, जल की काई अग्नि का धुआं इसने पर हटाऊं मैं, और बाप तो पहले ना बेटा मरेगा यो भी दर्द मिटाऊं मैं। नु कहते कहते आगी मूर्छा आग लगी सवरण में। और मन की सोची बनती को बस जो मानस के मन में। राजा दशरथ ने राम के बारे में क्या सोची थी कि मन में सोची थी दशरथ ने पंडित लोग बुलाए, रामचंद्र के क्रूराज तिलक और कर लू मन के चाहे। जड़ भरत की माता ने वे महलों बीच बुलाए, और 14 साल का दिया दसोटा खोटे वचन सुनाए। उसका नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर चढ़िया गगन में। और मन की सोची बनती को बस जो मानस के मन में। दुर्योधन ने क्या सोची थी पांडवा के बारे में कि दुर्योधन ने मन में सोची थी, दुर्योधन ने मंदिर में आग लगाई, भेद खोल के देखने लगे गुप्ती मोरी पाई। अग्नि सर पान चढ़ी लोगों कुछ ना पार बसाई, और 6 जीव उड़ जल के मर गए दुनिया देखने आई। फिर उसके बदले के दिया 101 भेंट में दे के अग्नि करी वचन में। मन की सोची बनती को जो मानस के मन में। पूरे 101 गए कौरव, वाह बात थी। आखिरी में दादा नु कही है कि मैं बात परोसो समाज में, इसी परोसो जिसने बाप और बेटा और मार बेटी सारा परिवार बैठ के सुन दे। ऐसी बात समाज में छोड़ो जो काम भी आवा लोग का और सुन भी ले, इंजॉय भी हो जा और बुद्धिमक में बढ़ भी जा। कि छन में राजा छन में कंगला समय ने गानी चाहिए,
काल कर सो इब्बे कर ले, एक पल भी ना लानी चाहिए। अरे भूंडी बात की चर्चा ना अपने दिल में ठानी चाहिए, और बाप सुनो चाहिए, बेटा सुनो इसी सभा में गानी चाहिए। लक्ष्मी चंद का संभलो भाइयों लागो हरि भजन में, अरे मन की सोची बनती को नहीं, बस जो मानस के मन में अपरंपार तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में। बहुत बढ़िया। देखो भाई कितनी बढ़िया सोच, देखो कम तक कम भी नू लगा लो, आज तक भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करोगे ना। बजरंग जी की वीडियो देखा करो भाई, बहुत सारे और भी रागनी यार, कहने की इतनी जरूरतें नहीं पड़नी चाहिए। वैसे एक मैं अपनी बात बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा एक मेन मोटिव यो है, क्योंकि अपनी संस्कृति से जुड़े जितने भी साजंदे हैं, गायकार हैं, बढ़िया बढ़िया जितने भी संस्कृति प्रेमी हैं, उनका सबका इंटरव्यू अपने चैनल पर होगा। और सबसे बढ़िया तो बात हमने सोचा यार भाई, मारी तो देख कोई मानने हमने कोई जाने कि नहीं जाने, हम तो भी इतनी वही बात है कह देंगे तू किए ज्ञान निकाल तियाड़े ना नहीं। लेकिन किसी भी कलाकार के थ्रू, जैसे आप हो गए एक मतलब प्रचार्य लगा लो, इतनी बढ़िया बढ़िया बात आपके थ्रू होगा, कोई बढ़िया साजंदा या फिर कोई ऐसा महान व्यक्ति है, हमारा मेन मोटिव है कि भाई उसका मुंह तय हम एक संदेश दुआ करा पब्लिक ने। जैसे बाप ने बोला था कि भाई कोई भी सोशल मैसेज कि 10% लोगों ने भी अगर उसके थ्रू उसके चाहने वाले उसने सुने हैं, उसने समझे हैं और उस पर गौर करे हैं और वो चीज़ अपने जीवन में धारण करे हैं। क्योंकि एक तो मेडिटेशन अत्यादम इतनी बड़ी चीज हुआ करे, आजकल की युवा तो बेरा है कोनी भाई, वो सब चीज अपनी सारी पढ़िया करो भाई, देखा करो, रागनी सुनिया करो, बढ़िया भजन सुनिया करो, सारी चीज बढ़िया वही बात है भाई। बड़े बुढ़िया में बैठा करो, दादर में ताऊर में चाचर में सारे में मेल जोल बनाए रखा करो, तो सारी चीज होंगी। और सारे भैया का धन्यवाद है, अपनी जितनी भी फैमिली जुड़ी है बहुत ही प्यार देवा भाई, बहुत बढ़िया कमेंट करे हैं, और सारे भैया का धन्यवाद है वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सारी वीडियो अपने फेसबुक पेज पर भी आऊंगी, तो सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। भाई सबसे पहला तो तारा धन्यवाद है, इसलिए धन्यवाद है, गायक हो या कोई भी हो, प्रचारी हो, कोई भी वो गा के चला जाएगा, दुनिया सुन के चली जाएगी, लेकिन उन गायकों से ज्यादा आप प्रचार कर रहे हो अपनी संस्कृति का सोशल मीडिया पे। क्योंकि आप इसको सोशल मीडिया पे डालोगे, लोग सुनेंगे, लोगों के कपाट खुलेंगे, लोगों को ज्ञान होगा। क्योंकि वो जो इब मैं बोल दिया, मान लिया आधा घंटा बोल दिया, या कोई भी गायक है जो आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे गा जाएगा, वो वहां तक सीमित है कि लोग सुन के चले जाएंगे और अपने घर का काम व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन जो उस मौके पर नहीं पहुंच पाते या उन जिन ललक रहे इन बात की, फिर वो यूट्यूब होया, फेसबुक होया, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो भाई तारा है, जो इतना प्रचार प्रसार तो हम कर रहे हो, इतना हम नहीं कर रहे या हमारे लोग गायक नहीं कर रहे, प्रचार प्रसार कर रहे हो आप। और आप सभी से निवेदन है कि भाई इतने दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप भी भाई रुपये को लगे इस गुट्ठा लगाने में, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ये बदलता दौर भाई का यूट्यूब चैनल है, सारे भाई इसने प्रमोट करो। और मैं जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, भाई के चाहने वाले हैं, या जितने भी संस्कृति प्रेमी हैं, सभी से निवेदन है कि भाई ने सपोर्ट करो, प्रमोट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो। राम राम, जय दादा की, जय दादा की भाई।